सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ठोस जवाब न आने पर बरहम। हमने पूछा था फैजाबाद धरने का जिम्मेदार कौन था। हुकूमत ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी जिसका एक भी TOR दुरुस्त नहीं। हुकूमत चाहती है सबको जिम्मेदार ठहरा कर किसी के खिलाफ कार्रवाई न हो। बैरून मुल्क से एक शख्स इम्पोर्ट करके मुल्क को यरगुमाल बनाया गया और वो वापस लौट गया। अरबों का नुकसान हुआ मगर हुकूमत को परवाह ही नहीं। ऐसे नहीं चलेगा। केस के फैसले पर अमल दरामद कराना हुकूमत का काम है। अदालत ये करा देगी कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया। केस की समाअत जारी। मुल्क में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को रजाकाराना वापसी के लिए दी गई मोहलत खत्म। कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन शुरू। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से दर्जनों तारिकीन वतन जेर हिरासत। मुख्तलिफ होल्डिंग सेंटर्स में मुंतकिल किया जाने लगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इंतजामिया की कार्रवाइयाँ। कमिश्नर के मुताबिक 100 से जायद गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे पकड़े गए। अडियाला जेल में भी 64 अफगान शहरी इस्लामाबाद इंतजामिया के हवाले। 2 बसेस में सवार अफराद को पुलिस सिक्योरिटी में तुरखम बॉर्डर के लिए रवाना किया गया। थाना पीरवदाई पुलिस ने भी 2 अफगान बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर मुंतकिल कर दिया। जेलों में कैद मामूली जुराइम में मुलविस गैर मुल्कियों को भी होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल करके मरहलावार बेदखल किया जाएगा। अफगान मुहाजिरीन की रजाकाराना वतन वापसी भी जारी। अब तक 1,26,000 अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके। चमन और तुरखम बॉर्डर्स पर अफगान मुहाजिरीन की गैर मामूली तादाद पहुँच गई। कराची, लाहौर समेत दीगर शहरों में भी गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ क्रैकडाउन। सदर के करीब से 4 अफगान बाशिंदे जेर हिरासत। सोहराब गोट, अलासिफ स्क्वायर में पुलिस और रेंजर्स का सर्च ऑपरेशन। रिहाइश पजीर अफगान शहरियों के कागजात की चेकिंग। लाहौर में ज़िला इंतजामिया ने ठोकर न्याज बेग पनाहगाह पर कैंप बना दिया। मुंतकिल होने वाले तमाम अफराद का रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। क्वाइफ की जाँच पड़ताल के बाद अफगानिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। गैर मुल्कियों की रजाकाराना वापसी के लिए ऐलानात जारी। खुद ही रजिस्टर्ड होकर खुसूसी कैंप्स मुंतकिल हो वरना चेकिंग के दौरान पकड़े गए तो गिरफ्तार किया जाएगा। फॉरेन एक्ट के तहत सूबाई हुकूमतें बाइख्तियार। सिक्योरिटी इदारे भी तैयार। मैपिंग और जियो फेंसिंग के जरिए 5 लाख से जायद गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद की निशानदेही की जा चुकी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 51,000 गैर मुल्कियों की शनाख्त भी हो गई। 24,000 से जायद मर्द ख़वातीन और 25,000 के करीब बच्चे शामिल। सबसे ज़्यादा पेशावर में 22,752 गैर कानूनी तारकीन की निशानदेही हुई। उधर पंजाब के तमाम 36 अजला में आर्जी होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में 3-3, सिंध में 2 होल्डिंग पॉइंट्स कायम किए गए। सिर्फ गैर कानूनी मकीम अफराद ही नहीं, उनकी पुष्ट पनाही करने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी ने वाज़ेह कर दिया। बोले किसी भी मुल्क या शहरियत को मलूज़ खातिर नहीं रखा जाएगा। गैर कानूनी तौर पर मकीम गैर मुल्कियों के इनकलाब से मुल्की हालात काफ़ी बेहतर होंगे। मज़ीद कहा जाली शनाख्ती कार्ड्स और दस्तावेज़ात बनाने में मुलविस नादरा के अफसरान और मुलाज़मीन का मुकम्मल एहतसाब होगा। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा मुमताज़ जोहरा के मुताबिक मुहाजिर का दर्जा रखने वाले अफगान शहरियों को बेदखल नहीं किया जा रहा। वीज़ा प्रोसेस भी निहायत आसान हो चुका। निगरान वज़ीर आज़म ने बेगुनाह फ़लस्तीनियों पर बमबारी जंगी जुराइम का सबूत करार दिया। अनवारुल हक काकड़ की गजा में बढ़ती इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। एक्स पर अपने पैगाम में जबालिया कैंप हमले में सैकड़ों जानें ज़ाया होने पर इजहार अफसोस। बावर करवा दिया कि ऐसी काबिल मजम्मत कार्रवाइयों को मुआफ़ और फरामोश नहीं किया जा सकता। दुनिया को अब किरदार अदा करना होगा। मिस्र से इमदादी सामान के मजीद 59 ट्रक गजा में दाखिल। फ़लस्तीन रेड क्रिसेंट के मुताबिक ट्रकों में खुराक, अद्वियात, इमदादी अशिया और तिबी सामान है। गजा में इंसानी इमदाद के ट्रकों की कुल तादाद 217 हो गई। अभी तक ईंधन को गजा में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। दूसरी जानिब सरबराह आलमी इदारा सेहत ने गजा में फौरी तौर पर महफूज इमदाद की रसाई का मुतालबा कर दिया। ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में आसिफ जरदारी की 18 दिसंबर को तलबी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 15 मुल्जिमान को नोटिस जारी कर दिए। मुल्जिमान में एजाज अहमद खान, अली अकबर, एजाज मेमन, अब्दुल गनी मुजीद, मुनाहिल मुजीद और अब्दुल नदीम भुट्टो समेत दीगर शामिल।
PIA बहरान परवाज़ों की उड़ान में रुकावट, आज भी 19 मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ें मनसूख। कौमी एयरलाइन में बुकिंग करवाने वाले मुसाफिरों के लिए परेशानी मामूल बन गई। LPG 9 रुपये 96 पैसे सस्ती, 251 रुपये 3 पैसे किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 117 रुपये सस्ता, 2962 रुपये का हो गया। हुकूमत ने आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार रखीं। मट्टी का तेल 3 रुपये 82 पैसे, लाइट डीजल 3 रुपये 40 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोलियम डीलर्स का मार्जिन एक बार फिर बढ़ा दिया गया। नून लीग आज से 10 नवंबर तक पार्टी टिकट्स के लिए दरखास्तें वसूल करेगी। नवाज शरीफ ने सियासी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज़ कर दिया। इजलास में इंतखाबात के लिए हिकमत अमली मंशूर और दीगर मामलात पर फैसले किए गए। आसिफ जरदारी की नाम लिए बगैर साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर तनकीद। नवाब शाह में कारकुनान से गुफ्तगू में कहा कि साबिक वज़ीर आज़म को पीपल्स पार्टी ने बनवाया लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। साबिक हुकूमत ने अवाम के लिए कोई काम नहीं किया। कराची में कच्ची आबादियों की किस्मत जाग उठी। कच्ची आबादियों को हाउसिंग स्कीम्स में तब्दील करने का फैसला। खाली प्लॉट्स पर ऊंची इमारतें बनाई जाएंगी। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। मंसूबे पर तबादला ख्याल किया। आलमी बैंक ने शहरी तरक्की के लिए भरपूर मदद की यकीन दहानी कराई। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का दौरा सऊदी अरब। सऊदी मुसल्लह अफवाज के सरबरा और कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस से मुलाकातें। बहरी दिफा के शोबों में ताउन और रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान ने मुसलसल 4 शिकस्तों के बाद जीत का मजा चख लिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ कामयाबी। ग्रीन शर्ट्स पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर आ गए। कौमी बाउलर्स की नपीतुली बॉलिंग से बांग्लादेशी टीम 204 रन ही बना सकी। शाहीन शाह और मोहम्मद वसीम की 3-3 और हारिस रऊफ की 2 विकेटें। पाकिस्तान ने 205 रन का हदफ 3 विकेटों पर 33वें ओवर में हासिल कर लिया। फ़खर जमान की शानदार वापसी। 7 छक्कों की मदद से 81 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच रहे। शाहीन आफरीदी तेज तरीन 100 विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए। मेगा इवेंट में आज न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबिल होंगे। कप्तान बाबर आजम ने बांग्लादेश के खिलाफ जीत का क्रेडिट पूरी टीम को दिया। बोले वर्ल्ड कप में अगले मैचेस में भी जीतने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे कहां खड़े हैं। पाकिस्तान के सेमीफाइनल तक पहुंचने की मुहिम सी उम्मीद बरकरार। अपने मैचेस जीतने के साथ साथ न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की हार की दुआएं भी करना होंगी। और साबिक चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक से मुतालिक तहकीकात। PCB की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने इंक्वायरी शुरू कर दी। पहले इजलास में TORs बनाए। PCB और इंजमामुल हक के दरमियान मुआहिदे का जायजा लिया। कमेटी 6 नवंबर तक हतमी रिपोर्ट पेश करेगी।